सूरजपुर में सरकारी नर्स की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि नर्स के द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने की वजह से महिला की जान गई है। सूरजपुर मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केतका गांव में बुधवार की रात लगभग 9 बजे फूलबाई सर्दी खांसी का इलाज कराने गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्स लक्ष्मी के घर गई, जहां नर्स ने उसे 3 इंजेक्शन लगाया। केतका में एनएम सिस्टर है, उन्हीं के पास ले गया था रूम में और वहीं इंजेक्शन लगाए 2 लगाए बाहाँ में और एक कमर में। तो बाहाँ में लगाए तो उसी समय वो यानी बेहोश हो गई, छटपटाने लगी, उल्टी करने लगी। फिर सिस्टर बोली कि लेटा दो बेड में, 10-15 मिनट में आ जाएगी होश में। तो फिर हम लोग बेड में ले गए, तो मैं इंतज़ार कर देखा जाके 5 मिनट 10 मिनट में होशे नहीं आ रही थी, बढ़िया से बोल नहीं पा रही थी। और सिस्टर को मैं बोल रहा था कि सिस्टर देखिए कैसे होगा, सूरजपुर ले जाना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं, सूरजपुर नहीं ले जाना पड़ेगा, अभी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। तो मैं फिर बोला कि नहीं मैडम, मैं ले जाऊंगा सूरजपुर, मैं बुकिंग कर ला रहा हूँ गाड़ी, है ना। तो ठीक है बोले जाओ। मैं फिर निकल गया गाड़ी लेने तुरंत। तो तुरंत एक गाड़ी मिला, फिर अधिक से अधिक 8 मिनट में मैं आ गया वापस, गाड़ी ले गया। वो 8 मिनट में सिस्टर और मेरी पत्नी बीच में बैठा के स्कूटी से ले आए सूरजपुर। और मेरे को फिर यहाँ आके पता चला कि आधे रास्ता में डेथ हो गई। हाँ, तो इलाज का पैसा जोड़ के बताए। मैं बोला कितना हो गया मैडम? तो बोले 480 रुपये। तो मैं दिया 500 दिया, 20 रुपया बोले कि नहीं है। तो एक जन फिर वापस किए 20 रुपये, है ना, और बोले कि और इंजेक्शन लगेगा। किसको दिए थे पैसा? पैसा सिस्टर को। क्या नाम उनका पता? लक्ष्मी। मैं एकदम नॉर्मल थी, मैं लाया, चल फिर रही थी, बोल रही थी कि क्या है कैसा है, वो सब जवाब दे रही थी, है ना, कितना बुखार है, कितना सर्दी खांसी है, ये सब बता रही थी। और उसी सर्दी खांसी था, मैं उसी का इलाज कराने के लिए, वो 2-3 दिन हो गया था खांसी। तो खांसते खांसते थोड़ा सा रोज़ खांसते में थोड़ा सा दर्द भी कर रहा था। तो हाँ, बोल रही थी कि झाड़ फूँक करा लेते, ऐसे करा लेते, होश में नहीं आ रही है। तो इंजेक्शन लगने के बाद फूलबाई की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तब नर्स ने परिजनों को झाड़ फूँक कराने की सलाह दी, लेकिन परिजन मरीज को सूरजपुर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने फूलबाई को मृत घोषित कर दिया। मैं इस जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मैं उसको सरासर नकारती हूँ। इसलिए नकारती हूँ क्योंकि मैं एक गांव की आरएचओ हूँ, जिसको महिला स्वास्थ्य संयोजक बोला जाता है, जो गांव की देखरेख करती है। जितना भी प्राथमिक उपचार उसके पास जो ऑथोराइज है उसके पास उतना देती है। उस हिसाब से 8:30-9 बजे मेरे को पेशेंट मेरे पास आया, तो भाई वो फीवर में था, हाँफते आ रहा था, खांसी भी था उसको। तो मैंने भाई नॉर्मली जो एक पीसीएम बुखार का दवाई रहता है वो लगाया उसको कमर पे, और ब्लड स्लाइड बनाया, जो एक हमारा काम है ना। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आपके पास आधे से क्या आप इलाज कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर बोलेगा वो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं? मैं जो डॉक्टर बोलता है मैं वही इंजेक्शन लगाती हूँ, मैं अपने से इलाज नहीं कर सकती। कल तो कोई डॉक्टर नहीं बोला था। देखिए, मरीज बुखार में आई थी तो हमको पीसीएम लगाने का ऑथराइज है, इसलिए मैंने लगाया। और ब्लड स्लाइड बना सकते हैं। जानकारी नहीं थी कि उसको बीमारी क्या है, आप कैसे उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं? तो मरीज के जो रिश्तेदार है उनके द्वारा मुझे जानकारी दिया गया। बुखार सिर्फ नॉर्मल बुखार नहीं हो सकता। देखिए, इसीलिए मैंने स्लाइड बनाया, कि भाई नॉर्मल बुखार ही नहीं हो सकता, वो मलेरिया भी हो सकता है, वो टाइफाइड भी हो सकता है, वो पीलिया भी हो सकता है। इसीलिए मैंने स्लाइड बनाया और अपने स्लाइड रजिस्टर पे उसका संधारण भी किया। तो ये भी बताया गया कि आप उनको बोली कि जाके झाड़ फूँक करा लो उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
वाली नहीं उनकी सर। दीदी के द्वारा कहा गया। देखिए गांव में जो मान्यताएं होती हैं थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखा जाता है। भाई आपको संतुष्टि है तो आप करा लो भाई, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि जाओ झाड़ फूक करा लो आप। तो आपने ये बोला कि हाँ आप करा सकते हो, आप जाकर करा लो। नहीं, अगर आपका मन कर रहा होगा तो करा लो, नहीं तो मैं तो अगर ऐसा रहता तो मैं उसको नहीं, आप 10 लोग को- बजे रात को मैं आपको क्यों उठा के जागरूकता लाती? फैलाने के लिए बताया जाता है और आप बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है तो आप जाके इलाज करा लीजिए, झाड़ फूक करा लीजिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं, अगर ऐसा बोलती तो फिर मैं उसको 10 बजे रात को क्यों उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाती? अपने घर में इलाज करने का फीस भी लेती हैं? नहीं, फीस मैं नहीं लेती। वहीं नर्स अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन वह यह मान नहीं रही है कि उसने अपने निजी घर में मृतिका का इलाज किया था और उसके परिजनों को झाड़ फूक के लिए सलाह दी थी। स्वास्थ्य केंद्र में आरएचओ फीमेल की पोस्टिंग होती है और आजकल भारत सरकार के तहत जो है कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है और उनको वहीं मुख्यालय में रहने हेतु निर्देश किया जाता है। साथ में उनको 12 प्रकार की सेवाएं देने हेतु उसमें गाइडलाइन है। साथ में वहाँ पे एक सीएचओ भी रहती हैं। आपातकालीन स्थिति और जैसे नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम है, उसमें कई 12 प्रकार की जो वैक्सीन रहता है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं छोटे बच्चों को। साथ में यदि उल्टी दस्त हो जाता है तो यदि ज़्यादा डिहाइड्रेशन आए तो उस समय वो ड्रिप लगा सकती हैं। और जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज़ बुखार से आता है तो उस समय भी पैरासीटामोल इंजेक्शन उनको लगाने का अधिकार है। क्या क्या इलाज के एवज में पैसा भी ले सकती हैं? नहीं, इलाज के एवज में पैसा नहीं ले सकते। अभी एक ताज़ा मामला आया है केतका का, जहां पर एक एनएम जिनका नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है, उन्होंने एक बुखार और सर्दी से पीड़ित महिला का इलाज किया। परिजनों का आरोप है कि 3 इंजेक्शन लगाए जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब हुई और उसको जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और इस इलाज के बदले उनसे लगभग 500 रुपये मांगे भी गए जो उनके द्वारा पेमेंट किया गया। क्या इसकी जानकारी है और अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की? नहीं, ये जो है आप लोगों के माध्यम से मेरे को अभी जानकारी मिली है तो मैं इसके लिए टीम गठित करके जांच कराऊंगा और जो भी सामने तथ्य आएगा उनके ऊपर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरोप नहीं, झाड़ फूंक तो हमारे एलोपैथिक में ऐसा है नहीं, लोगों का ज़रूर वो रहता है, लेकिन हम लोग बताते हैं कि झाड़ फूंक नहीं कराना है। कोई भी बीमारी यदि आपको होता है तो नज़दीक के जैसे गांव में हमारी आरएचओ मेल फीमेल रहती हैं, आजकल सीएचओ रहने लगे हैं और पीएचसी भी नज़दीक में ही हो गए हैं तो वहाँ भेजने के लिए सलाह के लिए बोला जाता है। मैं तो पूरी आम लोगों से भी कई बार आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ें। जो अस्पताल या शासन जो सुविधा उनको मुहैया करा रहा है उनका पूरा लाभ लें। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएचओ का कहना है कि किसी भी नर्स को टीकाकरण सहित कुछ इंजेक्शन लगाने की इजाज़त होती है, लेकिन अगर कोई भी मरीज उसके पास आता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता और घर में इलाज करने की इजाज़त किसी नर्स को नहीं होती है। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत मृतिका के परिजनों ने सूरजपुर कोतवाली थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि पुलिस सहायता केंद्र जिला अस्पताल में एक रिपोर्ट आई कि ग्राम केतका की फूलोबाई जिसका स्वास्थ्य खराब था, जो केतका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लक्ष्मी सूर्यवंशी के यहाँ इलाज करवाए थे। जो इलाज के कुछ देर बाद स्वस्थ थी, उसके कुछ समय पश्चात उसका तबीयत खराब हुआ। जो नर्स और उसके साड़ू के द्वारा उसको जिला हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, जो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर अपराध मर्ग पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा है। वर्तमान में अभी घर वालों का आरोप है कि नर्स के द्वारा गलत तरीके से इलाज किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हुई है। अभी पंचनामा कर पीएम करवाया गया है। पीएम पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।